मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे अध्याय के अंतिम चरण में हम आ पहुँचे हैं। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जगजाल भ्रमण को देह त्याग, अब दौल निज आत्म सुपाग। मिथ्या दर्शन अर्थात विपरीत मान्यता, उस पूर्वक जो भी ज्ञान होगा वह विपरीत ही होगा, आपको विपरीत दिशा में दौड़ाएगा। जैसे यह मेरी पत्नी, यह मेरे पति, ऐसी विपरीत मान्यता की, बस जीवन का एक लक्ष्य निश्चित हो जाता है कि इनको सुखी करना यही मेरा परम धर्म। ठीक है, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं, मेरे बिना उनका अस्तित्व नहीं। इसी में इतिश्री हो जाती है जीवन की। मान्यता विपरीत है ना, तो जितना भी ज्ञान होगा स्पाउस संबंधी, स्पाउस समझ में आ रहा? अभी पति पत्नी का उदाहरण लिया ना हमने, इसलिए मैं स्पाउस बोल रहा हूं। और माँ बाप का लेते हो तो वैसा समझ लो, जितना भी ज्ञान वो सब मिथ्या ज्ञान। ठीक है, और उन संबंधी जितना भी प्रयास होगा, उनको सुखी करने के नाम पर, उनको दुखी करने के नाम पर, वो सब प्रयास क्षणिक विषय वासना की दुर्गंध युक्त ही रहेगा। उसमें इहलोक परलोक का कुछ भी विचार नहीं ही होगा। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल, गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, अच्छा उदाहरण देते थे। वे ये कहते थे कि नरक में, नरक का दृश्य देखो, मजा आएगा सबको। वे कहते थे वहां पर दो नारकी आपस में लड़ने लग गए, खूब लड़ने लग गए। लड़ते लड़ते एक जन ये बोल रहा है दूसरे को, क्यों रे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे अदरक की दवा क्यों खिलाई? ये वैसे कौन है, मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये पूर्व भोग के बाप बेटे हैं। ऐसा भी नाटक हो सकता है कि देवेश, अपन तो स्क्रिप्ट तैयार करो, खड़ी करो, नवीनता चाहिए पब्लिक को, और जैसे विरक्त हो वैसा करो। ये पूर्व भोग के बाप बेटे हैं। ये बेटा होगा 2-4 साल का, पूर्व भोग में भयंकर बीमार हो गया, बुखार सर्दी, अदरक की दवा दे दी पिता ने उसको। अभी ये अपने फल स्वरूप भोग रहे नरक। तो वहां पर पिटाई करते समय वो बोल रहा है, क्यों रे तुमने मुझे अदरक क्यों खिलाया? तो वो ये कह रहा है, बाप का जीव, मैं तो मेरे लिए एक कण भी नहीं खाता था, मैंने पाप तुम्हारे लिए पाप की गठरी बांधी है, ये सब रात दिन एक एक करके, और तू उल्टा मुझे दूषण लगा रहा है। ये वो वहां से दे रहा है। अरे मैंने कब बोला था, लेकिन मैंने मांगा था क्या, मुझे दो? वो वहां से दे रहा है। ये दोनों की लड़ाई खूब चल रही नरक में। किस बात को लेकर चल रही है? ये मैं इनका पिता, ये मेरे पुत्र। ऐसा जहां पर भाव खड़ा होगा श्रद्धान का, वहां पर इहलोक संबंधी ही सुधार का यत्न होगा, रोहन। शारीरिक स्वास्थ्य ही उनकी कमी दिखेगी, शारीरिक सुधार ही उनका भला दिखेगा। आत्मिक लाभ हानि तो दृष्टि में पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि परे दृष्टि से देख रहे हैं ना, स्वयं को भी बाप देख रहे हैं, उसको भी पुत्र देख रहा है। और हर एक बाप का फर्ज है पुत्र के लिए कमाते कमाते मरे। ठीक है, और लड़का ऐशो आराम से रहे हमारा। मिथ्या तो समझ में आ रहा है आपको? अथवा लड़की हो तो लड़की का ले लो। मैंने तो अभी पति पत्नी में पहले घटित करके दिखाया थोड़ा।
वह भारी जाएगा थोड़ा समझने में। मैंने उदाहरण हटकर बाप बेटे में लाया। अब बाप बेटी में जीवन भर कमा के क्या मानता है ये, बस इसको खूब पढ़ाई लिखाए और एक दिन जैसे तैसे उसको हवाले कर देवे और फिर हम मुक्त हो गए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, लेकिन उसको ये हमने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि सुखी होने की सच्ची विद्या क्या है। और कोई ऐसा पति जन्मा नहीं है जो पत्नी के वैधव्य को टाल सकता है। अवश्यम भावी है वैधव्य। ये वैधव्य समझते हो ना, बीइंग विडो। या तो पति पहले मर जाएगा या तो तुम पहले मर जाओगी, कुछ ना कुछ दोनों में से होगा ही। उसको सम्यक विद्या ये दी जाए कि देखो, जिस माँ बाप ने 25 साल तुम्हें पाला पोसा संभाला बड़ा किया, वे माँ बाप भी आज तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं, पैसे दे दे कर तुम्हारा पिंड छुड़ा रहे हैं। जब तुम्हें जन्मदात्रा माँ बाप भी तुम्हें तुम्हारे सुख का क्या जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, वो नया अजनबी वो कहां से तुम्हें सुखी करने की जिम्मेदारी लेगा? वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। 25 साल पेट का गोला बनाकर पाला पोसा तुमको माँ ने, और वो भी कहते हैं पराया धन था, हम मुक्त हो गए हमारी जिम्मेदारी से। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुम जाओ यहां से, वही तुम्हारा घर है, जाओ अभी, हो गए हमारी जिम्मेदारी, फिनिश। वहां पर कोई समस्या है, बेटा हमको नहीं बोलना फिर से, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम्हारा घर बदल गया है। माँ बाप से भी जब उम्मीद नहीं है, पति से कैसे उम्मीद कर सकती है तू? सिंपल है ना, एकदम सिंपल। वो 25 दिन का भी नहीं है वो आदमी, तुम्हारे जीवन में 25 दिन भी नहीं हो गए वो आकर, उससे तुम कैसे सुख की उम्मीद करती हो? और माँ बाप ने माना कि उसके हाथ जैसे तैसे पीले करे और हमारे हाथ काले करे, पाप में रंगा कर, चढ़ जा सूली पर भला करे भगवान, राग रंग की जगत में उसको प्रवेश करा के। यही रीति नीति है बेटा, यही रीति नीति ना। रीति नीति ये नहीं है। रीति नीति तो एकत्व विभक्त को ध्यान की है ज्ञानियों की, समझ में? और हम वो नहीं कर सके तो नहीं रह पा रहे हैं, तो केवल मजबूरी और अपराध मानकर। संयोग का भाव आया है तो कोई योग्य जीव जानकर सोचना। फिर आत्मानुशासन ग्रंथ में ऐसा लिखा, जो हमें हमारी शादी कराते हैं, ऐसे पिता बांधव, इनसे बड़ा हमारा जगत में कोई शत्रु नहीं है। आदित्य क्या लिखा? कौन? जो हमारी शादी कराते हैं, उन्होंने नरक का द्वार खोल दिया, ऐसा कथन आया है। ब्रह्मचर्य की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की आचार्य ने, धन्य ब्रह्मचर्य, धन्य ब्रह्मचर्य, 3 छंद लगाए। मैं क्यों कह रहा हूं? अभी हम यदि पर्याय दृष्टि से ही विचार करेंगे ना, तो इहलोक संबंधी ही प्रयास हम हमारे संतान के प्रति करेंगे, भाई बहन के प्रति, माँ बाप के प्रति, इहलोक की ही व्यवस्था करेंगे। और यदि हमको आत्मिक जीवन दिखने लग जाए तो हम आध्यात्मिक ही सोच रखना प्रारंभ करेंगे। आप सब समझ रहे हो? इष्ट अनिष्ट की कल्पना का प्रकरण होने के पश्चात कल राग द्वेष का विधान व विस्तार, ये हमने कल देखा। कितनी जादू है, व्हाट अ मैजिक, जस्ट सी। हमारे शत्रु पक्ष में बस कोई बात करता दिखा, हमर उसके साथ भिड़ जाती है। कैसा, आप समझ रहे हैं? मैंने कहा ना, मेरी एक के साथ रोहन का मेरा झगड़ा हो गया। अब जो रोहन के गले में हाथ डाल के घूमेगा वो सब वो लिस्ट में बढ़ता जाएगा मेरे, ये खराब, ये खराब, ये खराब। समझ में आया? जो भी रोहन के साथ, रोहन का मेरा नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी उसके साथ बात नहीं करे। विधान व विस्तार, आप समझ रहे हैं? दूर दूर तक ये फैलाव समझना। अच्छा, उसको ऐसा ही चाहिए।
द्वेष का भी पार नहीं और राग का भी पार नहीं। वहां पर मार मिटाने को तैयार और यहां पर मर मिटने को तैयार। दोनों जगह सर्वविनाशी चाहता है। राग कितना मर मिट सकता है और द्वेष कितना मार मिटा सकता है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे ये सभी जीवों की ऐसी दुर्दशा चल रही है, लेकिन हम जो दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं ये संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा कर रहे हैं, और वो भी मनुष्य की अपेक्षा। ऐसे क्यों लिखा? आई वॉन्ट टू नो। आप में से कौन बताएगा? क्यों? क्योंकि बीवी बच्चे स्त्री पुत्र बार बार चर्चा आ रही है। वे कह रहे तुम मनुष्य हो ना, इसलिए तुम्हारी अपेक्षा हम समझा रहे हैं। जैसे तिरियन शादी है, उनकी अपेक्षा न्यारी पड़ेगी तो उनको उनकी अपेक्षा समझना। अर्पित, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सब में अपने अपने स्तर पर मिथ्या तो चलता रहता है बोल रहे। ये तो जैसा मनुष्य में संभव है ये हमने बोला खोल खोल के। पिता है, पुत्र है, उनके प्रति कैसा करता है, शत्रु है कैसा करता है, ठीक है। महीन कपड़ा हो तो उसको, मोटा कपड़ा हो तो उसको भी, नंगे बदन वाला उसको भी अच्छा मानता है। ये मनुष्य की अपेक्षा करते हैं। तिर्यंश के नसीब में कहा ये सब? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो कह रहे हमने मनुष्यों की अपेक्षा सब घटित किया, लेकिन है तो ऐसा मिथ्या तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना, राग द्वेष का विधान और विस्तार समस्त जीवों में। ओके। फिर और एक बात कह रहे हैं कि जितने भी जीव है वे करते तो यही गलती है सब। इंद्रियों में, पर्यों में तन्मय हो जाते, बस उनको विशिष्ट इंद्रियों के नाम आदि पता नहीं है। और कभी मनुष्य हो जाते तो नाम आदि पता होने लग जाते हैं और फिर नाम सहित स्वयं को मानने लगता है, मैं पंचेंद्रिय आदि आदि। किसी को नाम नहीं पता, लेकिन भाव मिथ्यात्वपने का सबके हूबहू वर्त रहा है। इतना भी समझ में आया? ऊपर ये बात बोले जो कल अचर्चित रह गया था विषय, देवयश, ठीक है। और कल एक बात आई थी प्रमाद की, अंत में देवयश का प्रश्न था। मैंने बोला था छठवें गुणस्थान में भी प्रमाद नहीं होता, बोला था मैंने कल। ये मैं बीना में गया था 2-3 साल पहले। वहां के जो प्रवचनकार है, विद्वान, उन्होंने कहा पंडित जी प्रश्न है कुछ, सालों से अध्ययन कराते हैं सभाओं में अपने। बोले प्रवचन सार मैंने अभ्या भी पढ़ाया, मुझे कुछ शंकाएं हैं। मैंने कहा ले आओ। उनको यही शंका समझ में नहीं आ रही थी देवेश। वे कह रहे यत्नाचार प्रवृत्ति, यत्नाचार प्रवृत्ति, यत्नाचार प्रवृत्ति मुनियों में कैसे लिख रहे हैं ऐसा ये? मैंने कहा भैया तुम समझते ही नहीं हो। मैंने कहा मुनिराज का प्रमत्त गुण स्थान है छठवा, ये तो सबको ही पता है, लेकिन वो प्रमाद पूर्वक नहीं चलेंगे। वहां वो प्रमाद की परिभाषा अलग है। यहां पर तो प्रमाद मतलब कुशलेशो अनादर प्रमाद है, शुद्धोपयोग से च्युत हुए, इसलिए 6 गुणस्थानों को प्रमाद कहा। लेकिन 6वें गुणस्थान में रहकर उनका राग एकदम मंद हुआ है चलने के प्रति, और जितना भी थोड़ा चलेंगे दया स्वयमेव पलेगी। टोडरमल जी साहब के शब्द है ये जो मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द याद आ रहा है आपको? मोक्ष मार्ग प्रकाशक संवर तत्व संबंधी भूल याद आ रहा है? संवर तत्व संबंधी भूल में कहा आएगा ये प्रकरण? आपको हुआ था ये प्रकरण? नहीं, मैंने किसको लिया फिर ये? अच्छा, एक तो 11th-12th को लिया और एक तो 9th को लिया मैंने। कहां पर आएगा ये प्रकरण? यह आएगा समिति में। दया स्वयमेव पलती है लिखेंगे वे, ठीक है। और चलने में तीव्र राग नहीं होंगे। तो जीवों का घात करके चलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। घास पर चलेंगे नहीं ही होगा, ठीक है। तो ये इसी को कहेंगे प्रमाद नहीं है उनको। उच्चालयम पाए इरिया समिदस निगम ठाए आबाधेज कुलिंगम मरिज जोगमा सेज। अर्थ किसी को समझ में आया? कुछ समझने का प्रयास कितने जनों ने किया? शब्द टू शब्द सुनने का प्रयास कितने जनों ने किया? क्या उपयोग नहीं है क्या?
समझने का प्रयास किया कि नहीं, प्रश्न है मेरा। समझ में नहीं आ रही की बात नहीं है मेरी। समझने का प्रयास कितने जनों ने किया वर्ड टू वर्ड? उच्चालयमि पाए, पैर को उठाया। इरिया समिदस निगम ठाए, इरिया समिति से निर्गमन चल रहा है मुनि का। आबाधेज कुलिंगम, और छोटे छोटे जीव उसमें मारे गए। मरिज जोगमा सेज, उनके योग के निमित्त से मारे गए। नहीं तस् तन्निमित्तो बंधो सुहुमोदि देशिदो समय। समय में, ग्रंथों में इसको लेकर सूक्ष्म भी बंध नहीं कहा है। ठीक है। मुच्छा परिग होती अज्झपमान दो हिंसा। जिस प्रकार अध्यात्म में मूर्छा को परिग्रह कहा है, उसी प्रकार प्रमाद को ही हिंसा कहा गया है, और उनके प्रमाद नहीं होता। आई थी कल बात, ये आगे बढ़ना है रोहन। मोह की महिमा, जिन टोडरमल जी साहब ने 4 महिमाओं का प्रकरण लिया है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। एक तो कुछ याद है देवेश? देवेश क्या, कौन सी नोटबुक उठा के लेके आया? घर पे? अच्छा, कमरे पे। क्यों, क्या बात है? ये क्या है? रोज लाते हो? नहीं, वो तो भजन की डायरी है दोनों। बढ़िया। नोट्स बना रहे सब बराबर? क्यों नोट्स बना रहे? खड़े रहो भाई। दिस इज नॉट द वे जस्ट नॉडिंग हेड। मैं पूछ रहा हूं एक एक को, और तुम बैठे हो पीछे वैसे ही। क्यों नहीं लाए नोटबुक? हाँ, नोट्स नहीं बनानी है? मत बनाओ फिर। हाँ, बनाएंगे। सोचो सोचो, मीटिंग बिठाओ उस पर। एक महत्वपूर्ण चर्चा है, ऐसे थोड़ी नोट्स बनाई जाएगी। उस पर मुहूर्त देखना पड़ेगा, कोई अनर्थ ना हो जाए, बहुत समस्या है उसमें। समझ में आ गया अभी अच्छे शब्दों में आपको? नहीं, दूसरों ने कहा तो कैसा लगा? अभी हम रोजाना बोलते हैं आगे बैठो आगे बैठो, दूसरों को समझ में आ रहा है ये बच्चों को आगे बैठना चाहिए, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। अभी 10 दफे तो कहता हो आगे, जगह होते हुए पीछे। पीछे क्या रहता है तुम लोगों का? फिर बाहर ही बैठो जाकर। नोटबुक ऐसे फोल्ड नहीं करना बस। हाँ, 4 प्रकार की महिमा है। कोई एक आध महिमा बताएगा मुझे? जिनवानी में कौन सी कहा ही है? अरे ये तो आई गई भैया, मेरे भैया। ओ भाई, एक तो देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से युक्त जीव व्रत संयम आदि से रहित हो, तपश्चरण से रहित हो, देव आदि की विशेष प्रतीति से रहित हो, फिर भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। ठीक है, 260 के करीबन होगा, 260-65 के करीबन। ठीक है, आगे देखो अज्ञान की महिमा। कहां पर होगा यह प्रकरण? अज्ञान के वश से रोड़ों को भी पूजते हैं। कहा तो विश्व में, जगत में ऐसा मानते हैं कि हल्के लोगों को नहीं पूजना, अपने से नीचे को नहीं पूजना, और रोड़ों को तक पूजने लग जाते हैं। देखो अज्ञान का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। देखो अज्ञान की महिमा। यह प्रकरण कहाँ आया होगा? राइट, 5वें अध्याय की कल्पना भी नहीं हो सकती इसकी। 2 महिमा हो गई। मोह की महिमा तो है ही, जैसा रजत ने बोल दिया।
और एक है सम्यक्त की महिमा। कहां पर लिखा? ये 8वें अध्याय में लिखा कि देखो सम्यक्त की महिमा, जिसके होने पर भोग भी अपना काम करने में अर्थात समर्थ नहीं है। अपना काम करने में अर्थात कर्म बंधन करने में समर्थ नहीं है। भोग भी कर्म बंधन करने में समर्थ नहीं है। क्यों? वो सम्यक तो है वहां पर खड़ा। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ये 8वें अध्याय में मिलेगा आपको। ये चारों प्रकरण समझ में आए? 4 महिमाएं ली है। यहां पर जो महिमा शब्द है वो थोड़ा सा विपरीत अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसे विरोधाभास अलंकार भी कह सकते हैं हम। बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसका डिग्रेडेशन होता है, जिसका अपग्रेडेशन भी होता रहता है। बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। जैसे तिनकी करतूत उचरिए, 5वीं ढाल का अंतिम छंद। करतूत का अर्थ क्या होता है पता है आपको? करतूत, करतूत मतलब खराब काम। लोक में करतूत मतलब खराब काम। और 6 ढालकार ने किसके लिए प्रयोग किया? ये मुनियों की क्रिया। तिनकी करतूत, तुम्हारी करतूत हमको पता है। वो करतूत मतलब वो अच्छे कामों में प्रयोग नहीं किया जाता वो शब्द, लेकिन प्रसंग पढ़ने पर कहीं भी कुछ प्रयोग किया जा सकता है, समझना चाहिए। ठीक है? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। भक्तामृत स्तोत्र में ऐसे लिखा, हे भगवान बहुत अच्छा हो गया, हम सबसे पहले आपके दरवाजे में नहीं आए। हम पहले वहां पर गए साईं बाबा के पास, फिर उस बाबा के पास गए, फिर उस बाबा के पास, फिर इस देवी के पास, खूब घूम के आए और फिर लास्ट में आपके पास आए। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? वासु को बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलो ना। वो कह रहे बहुत अच्छा हुआ, घूम के आया। इसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। क्यों? फिर तुरंत क्या बोल रहे आगे? अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि सीधा भगवान मैं आपके पास सबसे पहले आता, मेरा चित्त दौड़ता रहता यहाँ वहां, यहां जाके आओ, वहां जाके आओ, वहां जाके आओ, ये देखो, वो चक्कर आओ, वो शंकर के भी जाओ, पार्वती के भी। एक बार जाने में क्या ऐतराज? सब घूम फिर के आया हूं। अब मुझे सबकी पोल पट्टी पता चल गई है। अच्छा हुआ पहले घूम लिया मैं। इसे कहेंगे विरोधाभास अलंकार। करनी है भगवान की प्रशंसा और लग क्या रही है? निंदा। हे वैद्यराज आप तो बहुत ही महान हो। क्यों? क्योंकि यमराज तो प्राण ही हरण करता है, आप तो प्राण के साथ साथ धन भी हरण करते हो। मैंने एक दिन कहा था ना, हु इज अ डॉक्टर? अ डॉक्टर इज अ पर्सन हु किल्स फर्स्ट बाय पिल्स एंड देन बाय बिल्स। तुम्हें समझ, तुम वैसे हंस रहे हो, बताओ अर्थ तुम्हें कहां समझ में आएगा? करो प्रयास। अ डॉक्टर इज अ पर्सन हु किल्स द पेशेंट फर्स्ट बाय पिल्स। पिल्स समझते हो? पिल्स दवाई को कहते हैं पिल्स। दवाई खिला खिला कर मारता है। पहले तो दवाई खिला खिला कर क्यों कह रहा हूं? वो अच्छी थोड़ी रहती है मनन, वो खराब करती रहती है सब पूरी बॉडी को। एंड देन बाय, और बच्चे कुछ उम्र है उसकी, वो इतना तुम्हें भरना पड़ेगा, बस झटका लग गया उसको। आगे झटके में कहते हो 1 लाख रुपए निकालो कमाने में कितनी मेहनत की थी और एक झटके में चला जाता है। हे वैद्यराज आप बहुत महान हो। यमराज तो मात्र प्राण ही हरण करता है, आप प्राण के साथ साथ क्या कहते हैं इसको? शासनी वाले बोलो ना, और कुछ तो बोलो। इसे कहेंगे विरोधाभास अलंकार। कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। कहा का है ये? विचित्रात्मा पे को
नृपतिवर सिद्धार्थ तनया, ऐसा ही है ना। ये विरोधाभास अलंकार वाला छंद है। कनत स्वर्णाभासोप्यपगत तनुर्ज्ञान्य, वह मतलब वैसे तो आप स्वर्ण शरीर वाले हो, लेकिन वैसे देखो तो आप अशरीरी हो। वैसे देखो तो आप शरीर से रहित हो, और वैसे देखो तो आप तो सिद्धार्थ के लघु नंदन हो। वैसे तो आप विचित्र हो, लेकिन वैसे तो आप एक ही हो। विचित्र मतलब अनेक, अनेक को जानने की क्षमता रखने वाले। समझ में आता है ना। विरोधाभास अलंकार। यहां पर भी मोह की महिमा प्रणिंदंती, ऐसा एक शब्द का प्रयोग किया प्रवचन सार में। अब हम इंद्रिय सुख की प्रणिंदंती, प्रकृष्ट रूप से निंदा करते हैं। प्र ये उपसर्ग कहां लगाया जाता है आपको पता है? सम्मान सूचक है। आज मुझे हंसी इस बात की आ रही थी बहुत। आज सुबह कौन कर रहा था कंपेयरिंग? अच्छा, शैलेंद्र था, वो कंपेयरिंग कर रहा था आज वो प्रवचन के बाद। तो क्या बोलता जा रहा था मालूम हो? बोले हमको इस कर्मों ने बहुत दुख प्रदान किया है आज तक। अब प्रदान किसको कहते मालूम क्या आपको? दान प्लस सम्मान इज इक्वल टू प्रदान। दान मतलब देना, और प्रदान मतलब सम्मान से देना। प्रदान शब्द ठीक नहीं है यहां पर। इस प्रसंग में बहुत दुख दिए बोले तुम, उसमें काय के लिए प्रदान, लेकिन प्रणिंदंती ऐसा उत्थानी कर डाल दी अमृतचंद्र स्वामी ने एक जगह। अब हम इंद्रिय सुख की प्रणिंदंती, प्रकृष्ट रूप से निंदा करते हैं। उसी प्रकार मोह की महिमा ये प्रकरण है। यहां पर क्या बोल रहे हैं अभी हम देखते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से इसकी ऐसी कुटेव हुई है, जो भी इसको पर्याय मिलती है वो उसमें अहम स्थापित कर लेता है। जो क्या, जो मतलब जो भी पर्याय मिले, धर्मशाला में जो कमरा मिले, उस कमरे को मानता है। और कितना अधिकार हो जाता है उस समय के लिए अपना। और रहते रहते ज्यादा दिन होने लग जाए तो ऐसे ही लगने लगता है ये हमारा ही है। फिर थोड़ा कुछ होने लग जाए तो ऐसे कैसे किया तुमने, ऐसे हमारे घर में ऐसे कैसे चलेगा, है क्या, है क्या धर्मशाला। उसी प्रकार जो भी हमको हमारे पर्याय में मिला उसमें एकत्व करता है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, श्री गुरु बारंबार आकर इसको उपदेश भी दे रहे हैं, समझने की सब सामग्री मिली है, संगी हुआ है, पंचेंद्रिय हुआ है, मानता का है उनकी बात। ठीक है। मोह की महिमा, मोह की महिमा बता रहे ना, बहुत खूब जगाने का प्रयास करते हैं। और सब जानता है ये कि देह अपनी नहीं है, फिर भी नहीं मानता वे उनकी बात। आगे फिर कह रहे हैं, प्रत्यक्ष ख्याल में आता है देह अपनी जुदी होगी एक दिन। हमने एक प्रकरण पढ़ा था, जुदी होगी बराबर, जुदे थे सो जुदे हुए, पढ़ा देखा था हमने ना दूसरे अध्याय में। अमृतचंद्र स्वामी ने ऐसा लिखा, मृतक कलेवर में मूर्छित हुआ होने से। इसको क्या नाम दिया है? मतलब जिंदा आदमी के शरीर को नाम दिया मृतक कलेवर। मृतक कलेवर मतलब वो नहीं डेड बॉडी को। यहां अभी भी ये क्या है? अभी भी मृतक ही है, इसमें कोई चेतनता नहीं है। समझ में आता है? मृतक कलेवर में मूर्छित हुआ होने से। मूर्छित मतलब इतना रोम रोम में उसका इतना एकत्व बसा है उसमें, शरीर में। थोड़ा खून बह जाए ना कहीं से, यूं समझ लो उसको चक्कर आकर गिर जाए। ऐसा लगा मेरा बहुत खून चला गया, बहुत खून चला गया, अब मैं वीकनेस आ गई, वीकनेस आ गई। समझ गए? और प्रत्यक्ष भिन्न पृथक होता दिखाई दे रहा है। आज तक जितने भी मरे हैं शरीर को कोई साथ नहीं ले गया, प्रत्यक्ष देखता है सब। और पूर्व भोग के व्यंतर आदि आकर भी पूर्व भोग का सब लेखा जोखा बताता रहते हैं कि हम इसके ये थे, उसको ये थे, उसको वो थे, याद आ रहे, याद आ रहे, याद आ रहे। इससे भी ख्याल में आता है उसको कि देह और जीव जुदी जुदी है। ऐसा होने पर भी
फूहा अपने आत्मा का कुछ भी यत्न नहीं करता और फिर लगा रहता है पर्याय के पीछे ही रात दिन लगा रहता है। और परिकर में जितने भी स्त्री पुत्र हैं, ऐसे लिखा, हजारों दुख संकट झेल कर भी उनका भला चाहता है। और ये लिखा, नरक आदि के कारणभूत कितने ही पाप उपजाता है और प्रत्यक्ष ख्याल में आता है कि एक भी बात उनके अनुसार नहीं हुई तो एकदम रूठ जाते हैं वे। प्रत्यक्ष अपने से पृथक ख्याल में आते हैं वे संयोग भी, फिर भी वो उनमें ममकार करता है। समझ में आता है क्या कहा? गधा मजूरी, गधा मजूरी समझते हो आप? गधा मजूरी, गधा मजूरी उसको कहते हैं, बाकी के पशुओं को पालता है ना आदमी, उनको खिलाता है अच्छे से। जैसे गाय पालिए, खिलाता है कि नहीं? खूब खिलाता है। अरे कुत्ता भी पालता है तो खिलाता है कि नहीं? खिलाता है। गधा ऐसा प्राणी है जिसको कोई पालता नहीं, काम सभी लेते हैं उससे। जैसे रात हो गई उनको छोड़ देते हैं, खिलाता कभी कुछ नहीं है। वो कहीं भी खा के आएगा, खाएगा। गधा मजूरी किसको कहते सुनो? खाएगा और क्या करेगा मालूम हो? गधा सुबह सुबह अपने आप उस दरवाजे पर आकर खड़ा होगा, तैयार हूं मैं बॉस, खाए के लिए तैयार हो तुम? एक बोरा लाद दो जी, लाद दो, ठीक है ले लो। फिर चाबुक हंटर पड़ते हैं पीछे से, खिलाने को कुछ नहीं देगा ये। दिन भर ढोएगा बोझा इस पर, रात हो गई चल निकल जा। कहीं भी खा के आएगा, फिर यहां पर सुबह ड्यूटी के लिए हाजिर। वैसे यहां पर गधा मजूरी करते हैं माँ बाप लोग। क्या करते हैं? गधा मजूरी। समझ गए? अभी हम आपकी ड्यूटी के लिए सदा हाजिर है, आप हमारी बात मानो न मानो। एक सदा सुखदास जी ने तो ऐसा लिखा है, लाइक वॉचमैन। मैं एक बात कहूं कि समय इसका ध्यान रखना थोड़ा, अभी जिनवानी है ये तो, मैं तो कोई संपत्ति रखू यहाँ पर, यहाँ इसका ध्यान रखना ना बाबा, इसका हम ध्यान नहीं रख सकते। कोई भी आएगा उठा के लेके जाएगा, हम किस किस का ध्यान रखें? मैं ये कह रहा हूं, माँ बाप भी क्या कर रहे हैं आज? माँ बाप भी पूरी जीवन भर नरक में जाने की तैयारी करते हैं, पाप कमाते हैं और रखवाली करते हैं ना। दे आर लाइक वॉचमैन ओनली ना। क्या माँ बाप और क्या है? आप समझ रहे? माँ बाप की परिभाषा क्या बताई मैंने अभी? दे आर लाइक वॉचमैन। खूब कमाओ और इसको कोई लेके नहीं चल जाए, इसको कोई लेके नहीं चला जाए, सिक्योर बनाओ इसको। क्यों? हमारा बच्चा भोगेगा इसको, हम भी नहीं भोगेंगे। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूं? कितने जन फॉलो कर रहे हैं भाई? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कुछ भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, ये बीवी बच्चों के लिए मर मिट रहा है। थोड़े में ही उनके अनुसार कुछ नहीं हुआ तो एकदम बौखला जाते हैं, फटाफट डाइवोर्स, आई कांट लिव विथ यू। क्या किया? यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मुझे सबके सामने ऐसा बोला, तो उसके पीछे क्या तू घर छोड़ के जाएगा? पैसा बोलो कल तक का कितना हुआ, पैसा बोलो, पैसा। हर एक का मूल्यांकन किस में करता है? वो पैसे में करता है। ठीक है, बस आज तक के तुम्हारे किया करा है सब कुछ एक सेकंड में, और फिर वो माथा पटकता रहता है, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। उससे मिलता क्या था तुमको? बुराई और झेलनी पड़ती थी। समझ गए आप? कई नहीं हजारों केसेस से, हजारों, एक नहीं हजारों। और आज ये परिस्थितियां है, जो वृद्ध आज हुए हैं और शुद्ध भोजन बना रहे हैं, उनकी बहुएं उसी घर में रहकर वो उनकी रसोई अलग चलती है। आप समझ रहे मेरी बात को? दादी की रसोई अलग, अकेली वो बना रही है। किस उम्र में बना रही है? 80 की उम्र में भी स्वयं अपना अपना बना रही है। बहू कह रही है हम नहीं करेंगे नाटक, ये नाटक है। और वो क्या है जो दिन दिन भर फोन पर और टीवी पर देखते, ये क्या है? आप समझ गए? तो मैं सच्ची घटना ही सुना रहा हूं आपको, मैं नाम वाम नहीं बता सकता।
तो क्या किया उन्होंने, अलग रसोई बना रही है वो अपने कमरे में, घर वर सब उन्होंने कमाया है भाग्य से, बच्चे भी उसी घर में रह रहा है, बच्चे ने कोई कुछ नहीं कमाया उमाया। अभी ये परिस्थिति है, वो सास बहू एक दूसरों की शक्ल नहीं देखते, वो उनका बनाती रहती, तो बड़े प्रयास से वो काम वाली लगाई उन्होंने कि तुम करके दे देना। तो काम वाली को कह कह कर बहका बहका कर बहू ने उसको भी भागा दिया। फिर उनको ये बोला उस वृद्ध माँ को कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर आश्रम में आ जाओ, हमने बोला आश्रम में आ जाओ, तुम्हारी बढ़िया सेटिंग कर दे रहे यहाँ पर, तुम बढ़िया दिन भर 5 घंटे तुम खूब सुनो, खूब अध्ययन करो, कोई बाधा नहीं, और सब तुम्हारे जैसे साधर्मी है 50-60, एंजॉय हो, कोई कमी नहीं आएगी यहाँ पर, शुद्ध भोजन आदि, बहुत बीमार हो गए, लेटे हैं उठे हैं, कोई संकोच की बात नहीं, सब बना के दे देंगे, शुद्ध दवाई सब होगा। नहीं, घर नहीं छोड़ना। क्यों? कुछ भी हो उनका चेहरा तो दिखता है ना रोज का रोज, फिर देखो मरो, फिर हमारे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? आप समझ रहे मेरी बात को? मोह कैसा बंधन है, कितने लाख दुख संकट होते हुए भी झेलते रहने के लिए वो लाचार बनाता है, ये मोह। समझ में आया? और ऐसा अंदर से लगता रहता है अभी इनको हमारी बहुत आवश्यकता है, अभी इनको बहुत आवश्यकता है, और उनको अंदर से लगता है पिंड छूट जाए इनका, क्या किसी को किसी की आवश्यकता नहीं। जो समझता स्वयं को दूसरों का आधार, वो है मूर्खों का सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं। कौन है वो? मूर्खों का। समझ रहे ना आप? देखो अनादिकाल से कैसा प्रवाह चल रहा है, चक्रवर्ती हुए, सब हुए, सब काल के गाल में समा गए, और सब यथावत चलता रहता है। ठीक है? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, कभी तो ऐसा बोल देता है ये, कभी तो कहता है मैं मर जाऊंगा, शरीर को जला देंगे, कभी तो कहता है मुझे जला देंगे, कभी तो कहता है मेरा यश रहा तो मैं ही जिंदा रहूंगा, कभी कहता है पुत्र का ठीक हो रहा है तो फिर मेरे ऊपर कितनी भी आपत्ति है मैं तो झेल लूंगा। पुत्र के लिए, पुत्री के लिए कितना गिड़गिड़ाता है। स्वाभिमान से जिया वाला आदमी एक बच्चे के पीछे कितनी नाक रगड़ सकता है, एक बच्ची के पीछे कितनी नाक रगड़ सकता है। मोह क्या क्या नहीं करवाता। ये समझ गए सब आप? ये मोह की नशा है सब, मेरा 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 मेरा। कुछ नहीं है, अपन थोड़ा सा उठा के देखे अनादि निधन परंपरा, तो कौन किसका है वैसे विचार करें अपन। ठीक है? हजारों माँ बाप भाई बहन, हजारों संख्यात असंख्यात करोड़ों सब छोड़ के आए हैं, ऐसे भी नहीं सुलझे तो वैसे भी होता रहेगा। इसलिए प्रद्युम्न ने कहा था ना, मैं दीक्षा लेके जा रहा हूं। प्रद्युम्न की माँ ने क्या कहा था? जाना बेटा, जाना हो तो दीक्षा लेके चले जाना, लेकिन बोलो प्रतिज्ञा ले लो, फिर से किसी माँ को परेशान नहीं करोगे कोख में जन्म लेकर। समझ में आया? मोही होने का काम नहीं चाहिए। ठीक है? ये मोह की महिमा में पूरा 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 एकदम। मैं यदि कोई भी मुझे पूछता है, थोड़ा सा वृद्ध व्यक्ति, हम मन नहीं लगता कुछ लिख कर दो, मैं उनको ये कहता हूं हम क्या लिख कर देवे आपको, हमारी क्या ताकत है? जो लिखी लिखाए प्रकरण विद्वानों के उनको पढ़ो ना। मैं उनको यदि कोई सबसे पहला प्रकरण देता हूं पढ़ने के लिए तो वह है मोह की महिमा। मोह की महिमा तो देखो, समझ में आया? डॉक्टर को बोल दिया, स्वयं डॉक्टर था, मैंने यहीं पर बोला कि और किसी को बोला, खूब शराब पीने लग गया था वो, बोला मैंने यहीं पर बोला था। और फिर उसने, वो नामी डॉक्टर एकदम करोड़ अरबपति, लेकिन उसको फ्रेंड सर्कल उसका जैन ही था दुर्भाग्य से, और रात में 3-3, 4-4 बजे तक ये सब जैन लोग जुआ खेलते थे और शराब भी पीते थे। और फिर उसको बताया गया कि तुम्हारा पूरा डैमेज हो गया है,
वो तो मरने के बाद पता चला। पूरा फाड़ के उसने, वो तो स्वयं बहुत बड़ा डॉक्टर था, सर्जन था बड़ा, MD MS हुआ था, साधारण नहीं था। शराब को अपना महासंकट निकट दिखते हुए भी, सब खराब है सब समझ में आते हुए भी, ही कांट गेट रीड ऑफ दैट थिंग। उतने टाइम के लिए ही जस्ट गोज डिस्परेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ही जस्ट गोज मैड। उसको वही चीज चाहिए, मतलब चाहिए। समझ में आया? पता है, लाख बातें पता है, खराब है कहता है, होने दो खराब लेकिन मुझे दो। समझ में आया? ये बुद्धि पर पत्थर पड़ गए क्या तुम्हारे? तो खराब होने दो, मुझे दो। जैसे कोई आत्महत्या करने के लिए तत्पर हुआ हो, तो उसको बेवकूफ पागल हो गए क्या? मरने दो मुझे, छोड़ो। समझ गए आप लोग? मोह के महिमा देखो कह रहे कैसी है। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, ऐसे ऐसी कैसी बात करता है कह रहे। कभी ऐसा लिखा है, पागल की भांति बकता है। क्या लिखा? जैसे पागल होता है ना, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। ये मेरा घर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोलता रहता है, उसी प्रकार ये भी बोलता रहता है। और इस लोक संबंधी पूरा यत्न, पूरा जोर डाल देता है बच्चों में। तत्व ज्ञान आदि आदि की तो बात ही नहीं कुछ, धन संपत्ति आदि आदि में लगा देता है पूरा। और उनके कारण कितनी शत्रुता मोल लेता है जगत से, कितनी नाक रगड़ता है जगत के सामने उनके लिए। मैंने इसलिए थोड़े दिन पहले आप ही को कहा ना, मैंने मुक्त को ऐसा बोला कि 25 साल तो हमने पढ़ने में लगाए, आप ही को बोला ना। फिर अभी वैसे कभी राग नहीं होता कुछ पढ़ाने का, किसी को भी देखने का ही भाव नहीं, लेकिन उसको तो राग होता है जबरन। समझ में नहीं आ रहा, मुझे पूछो, ये ढंग से नहीं लिखा, ये गलत है सब, मैं पढ़ाऊंगा। ये ग्रामर जो लिखा ये ठीक नहीं लिखाया है तुमको मैडम ने, मैं सिखाता हूँ कैसे कराना। क्यों क्यों ये राग क्यों दौड़ रहा है? वैसे कोई कहे सब 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हम, BA इंग्लिश टीचर, आई कांट। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सब ठोकर मार के आए, तुम हमको क्यों बोल रहे हैं ऐसा? लेकिन यहां पर बिना बुलाए और 10-10 दफे बोल रहे हैं, बेटा मत रटो ये गलत, आपका ग्रामर बिगड़ जाएगा प्रारंभ से ही। हम पढ़ा रहे आपको, देखो ऐसा नहीं ऐसा आता है। समझ में आ गया? और हम सब पढ़े हैं, सब लिखे हैं, चलो हटो और रोज हमसे पढ़ा करो थोड़ा बहुत। लौकिक का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखने वाला, आप समझ रहे? मैंने बोला था ना, सभी सर्टिफिकेट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जिसने फटाफट जला दिए थे, एक भी पता नहीं। लेकिन वो राग समझते हो आप? तो कह रहे कैसा राग करता है ये राग की महिमा तो देखो। ठीक है, और लोकोत्तर के लिए की कहा बात आई यहां पर। हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन स्वाध्याय में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई ना उसकी, मैं सीधा, मेरी एक बात रहती है किसी के भी साथ, अपने तो सच्ची बात कहूं तो माता पिता को भी यही बात रहती है, मैं पिताजी को भी यही कहता हूं। आप कभी नो बताती है उनको, तो आप ये अभक्ष्य दवा क्यों खाते हैं? मैं उनको कहता हूं, हम तो आपकी सेवा करेंगे, हम तो आपके बच्चे हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो, कितना अच्छा होगा कि यदि आप संयम से जीवन जिएंगे तो हम आपकी सेवा करते समय ऐसा भाव अंदर से रखेंगे कि हम पिताजी की नहीं व्रति की सेवा कर रहे हैं, तो कैसा आनंद आएगा हमको। आप समझ रहे मेरी बात को? आप स्वाध्याय ने कितना स्वाध्याय करते हैं, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। घर में क्यों बुला रहे मुझे? आप स्वाध्याय क्या कर रहे दिन भर में, कितना? और अभी भी घर पर भी बुलाते हैं मुझे, तो मैं पहले पूछता हूँ कितनी देर बैठना है स्वाध्याय में? पहले 6-7 घंटे निकलेंगे, फिर राग द्वेष के गप्पे में टाइम निकलेगा, क्या करेंगे आप? समझ गए? सबको वन एंड ऑल, बेटा बच्चे को भी कहते बेटा अपना बाप बेटी का संबंध तब तक है जब तक आप धर्म में बनी रहो, आपका धर्म से कोई संबंध नहीं, हमारा आपसे उस दिन से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं तो हर एक को बोलता हूं, समझ में आता है? धर्म के विपरीत कुछ नहीं। ठीक है, ये टोडरमल जी साहब कहते हैं ये सब पूरी मोह की महिमा है। इस प्रकार यह जीव
अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज है, अन्य कोई नहीं। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। ठीक है, बहुत उदाहरण ऐसे दिया आचार्य ने। मैं कुछ लेता हूं अभी 5 मिनट और प्रवचन सार में ऐसे 5 उदाहरण दिए हैं और मैं उसको एकदम थोड़ा सा रंगा के देखा था उदाहरण। ठीक है, आपको गंदा भी लगेगा थोड़ा, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको सच्चा इफेक्ट आएगा उसका। हाँ, मैंने एक प्रयास किया है ऐसा। हाँ, दोपहर में मैंने उदाहरण दिया है शिविर के टाइम में, टॉयलेट का। याद आ रहा है? अब शिविर में कौन बैठा था? मैंने एक दिन 4था अध्याय का एक पीरियड चला था दोपहर में, 4था अध्याय का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप। आप लोग थे कोई? आप थे? सब थे क्या? ये सुनिए सुनिए, 5 उदाहरण दिया अमृतचंद्र स्वामी ने। कह रहे हैं कि कर्णशूल होने पर, क्या होने पर? कर्णशूल समझते हो? कर्णशूल होने पर, कर्णशूल मतलब कान में कुछ पीड़ा। कान में कुछ पीड़ा होने पर बकरी का मूत्र डलवाकर ठीक करवाना चाहता है। किस कीमत पर बकरे का मूत्र डलवाता होगा वो? कान में ही जाता होगा वो। ENT सर्जन को पूछो, वो सीधा दैट गोज टू द थ्रोट कैविटी, सीधा यहां उतरेगा और आप गटक लोगे उसको। हम ये पूछते हैं, अभी उदाहरण एकदम अभी मैं आपको उसका भाव भाषण कराऊं 2 मिनट में, अभी सुनते चलो सब। हम रास्ते से गुजर रहे हैं, खराब नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, तो बताता हूं, बताऊं। रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई खड़े खड़े टॉयलेट कर रहा था और हमारे ऊपर छींट उड़ाए। हाउ विल यू एक्सपीरियंस? डोंट माइंड। तुम क्या अनुभव करोगे? छींट तुम्हारे बॉडी पर उड़े है बस। ए वाशु क्या कर रहा है? वाशु उसको ऐसा कर रहा है, हाँ? मारेगा क्या उसको? पहले वे सासने वाले हैं भैया। वो गुस्से से देख रहा है मेरे पास। मैं मजाक कर रहा हूं। मैं सुनो, मेरे दिल में आप लोगों के प्रति बहुत आदर है। आप सच्चे हिंदू हो। नहीं, अच्छा है, कुछ नहीं, लैंग्वेज से कुछ नहीं होता। मैं तो वैसे ही कहता रहता हूं आपको। आप जहां पर भी हो खूब पढ़ो, पढ़ने की आदत रखो बस। आप कहीं पिछड़ेंगे नहीं जीवन में। क्या कह रहा हूं मैं? आप मत डरो इन DPS वालों से, कुछ नहीं होता वो DPS से। काय के लिए तुम डरते हो? ये सब पिछड़ जाएंगे, तुम आगे जाओगे। दीपक, हाँ, कहां तक आया मैं? देखो, टॉयलेट के थोड़े छींट उड़ाए। कैसी बात करते आप पंडित जी? खराब लगी ना बात? अभी उदाहरण, डोंट माइंड प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। यदि वे उड़ के तुम्हारे हाथ पर आए, क्या छी, आगे का हम बोलना नहीं चाहते। यदि वे उड़ के सीधे तुम्हारे मुंह में आए, हाउ विल यू अंडरगो? तुम क्या करोगे? और तुमने वहां पर जाकर क्या किया? तुमने पैसा देकर डॉक्टर को तुमने क्या करवाया? मूत्र डलवाया ना। और क्या बोल रहे? जल्दी डालो, जल्दी डालो। ये उदाहरण किसका मालूम? अमृतचंद्र स्वामी का है ये उदाहरण। कर्णशूल होने पर। ये क्यों कह रहा हूं मैं? मोह की महिमा तो देखो। समझ में आया? वैसे कोई कहे जाओ धूप में बैठो, नहीं बैठूंगा, और शीत हो जाए तो कड़क धूप में बैठ जाता है। दूसरा उदाहरण दिया। तीसरा उदाहरण कह रहे हैं, कोई जख्म हो जाए और कोई ऐसी गंदी गंदी चीजों को मिलाकर, वनस्पति आदि खराब ऐसा कुछ, उसका लेप लगाओ बोले, उसको भी लगाना पसंद करता है। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं। एक जन को कैंसर हो गया, उनको बोला आपको रोज, अमेरिका के डॉक्टर ने बोला था दवा के रूप में, आपको रोज सेवाल खाना है। सेवाल समझते हो आप? उसको क्या कहते हैं आप? अलगी?
अलगी, वो काई काई खाने को तैयार हो गया। मोह की महिमा देखो, ये समझ में आया? तुम तो ये बताओ हमको क्या खाना, हमको जीना है, लेकिन हमको जीना है, मोह की महिमा तो देखो। ये समझ में आया? कह रहे लेप का उदाहरण देख, फिर कह रहे हैं आंखों को, आंखें खराब हो गई तो आंखों को कैसे गंदी चीजों से आंचता है, ऐसा लिखा। मोह की महिमा तो देखो, 5 उदाहरण दिए ऐसे, और यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि वो ये जो कभी जीवन में उपाय नहीं किए थे, ऐसे उपाय करता है केवल शरीर की स्थिति के लिए। इसका मोह तो देखो, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, स्वयं को आत्मा जाने, पर्याय से भिन्न जाने, ये तो कोई सुखी होने का उपाय है। ये सब नाटक है, नाटक के मंच है। तो शेक्सपियर ने लिखा है ना, क्या लिखा है? लिखा है ना 7 स्टेजेस ऑफ मैन, वो तो लिखा ही है। ऐसे लिखा है उन्होंने, ये नाटक के समान ये जीवन है, लिखा है ना। नया आता रहता है, रोल पीछे चलता रहता है, ये सब सहयोग वियोग, ये सब नाटक का है। इसके सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। यू हैव गिवन अ रोल ऑफ अ सन ऑफ समवन। तुम्हें रोल दिया गया है, तुम्हें किसी का पुत्र बनना है, किसी का भाई बनना है, रोल है ये। रोल में एकत्व ना करना,